गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 30। श्लोक संख्या 30 ना हाजी सर 23 days 23 है। अच्छा, श्लोक संख्या 23। स्वस्मृगालो ब्रुको व्याघ्रो मार्जरः सशल्लको सिंहः कपिर्गजः कुर्म गोधा च मकरादयः कंगगुध्रवटश्येन भासभल्लुकबर्हिणः हंससारचक्रः कोलुकादयः खगः अर्वाक्स्त्रोक्तस्तु नवमः क्षतरोकविधनृणं राजोधिकः कर्मपरः दुःखे च सुखमानिनः। अनुवाद। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो और मगर आदि पशु हैं। कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में भी सुख मनाने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। माने श्री भगवान यहाँ पर जो सृष्टि करते हैं वो स्वयं माया के स्वामी हैं, लेकिन गुणों को परिणाम में उन्होंने जो क्या करते हैं ना, जैसे सागर से मतलब सागर में नदी जाता है और नदी प्रकट होता है पहाड़ से, सागर में जाके विलीन हो जाता है। उसी तरह है प्रत्येक कल्प में भगवान ऐसे ही अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। देवता, असुर इत्यादि जो कहा गया है और दूसरे मनवंतर में उन्हीं के नाम युक्त रूपों से युक्त है और इस बारे में विदुर जी को आगे सुनाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा है। और ये जो श्लोक आज हम पढ़े हैं इसमें बताया गया है कि पहले कल उन्होंने बताए थे कि जो पशुओं की 5 नख वाले पशुओं के नाम बताए कि ये लोग सृष्टि हुए हैं। जैसे उसमें से आता है श्वान, आता है गिद्धड़, और शेर मतलब बाघ आता है, शेर भी उसी में, बिड़ाल, खरगोश, ये सब जो है आते हैं, बंदर, सिंह, हाथी, कछुआ, ये सब क्या ना 5 नख होते हैं उनके। 5 नख हमारा भी होता है। 5 नख वाले वो सृष्टि हुए हैं और इस तरह पृथ्वी पर चलने वाले 27 प्रकार के पशु गिने गए हैं और मगर इत्यादि जल में रहते हैं। उसके बाद पक्षी का बताया है, हंस, सारस, चकवा, कौवा, ये जो इतने सारे सृष्टि हुआ है उसके बाद सृष्टि हुआ है मनुष्य, जिनके आहार का प्रचार ऊपर से नीचे की ओर होता है। आहार की जो प्रचार है ऊपर से नीचे की ओर जाता है, मतलब मनुष्य जो मुंह से भोजन करते हैं और नीचे की तरफ जाता है, मतलब
हम लोग खड़े रहते हैं और पशु वगैरह उनका मुंह उनके सेम हाइट में रहता है, पेट और मुंह हमारा अलग हो जाता है। मनुष्य की सृष्टि एक प्रकार की एक विधा रजोधिका कर्मपराः दुखे च सुखमानिनः। इस जगह में कहा गया है कि मनुष्य जो है वो ऐसा है, वो रजोगुण प्रधान होने के कारण वो दुख को भी सुख मानते हैं। ये उनका एक गुण जो कि श्री मैत्रेय जी अपने तरफ से बोले हैं। मनुष्य होता है नवी सृष्टि। आहार के संचार ऊपर से नीचे की तरफ होता है, उनको अर्बाक श्रोत्र कहा जाता है। और उसमें मनुष्य का जो लक्षण यहाँ पर बताया गया है कि वो मनुष्य के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है। तो मनुष्य ऐसा रजोगुण की अधीन होकर अपने जो जिस वस्तु में उनको दुख होना चाहिए उसी को सुख मान लेता है। शांति सुख से अलग होता है, वो सुख के रहते हुए भी शांति प्राप्त नहीं होता है। गर्मी होता है तो एसी लगा लिया तो दुख से सुख मान लिया, लेकिन अंदर से मन से वो दुखी है, शांति नहीं मिलती, उस प्रति वो उसको क्या करता है ना, कवर अप कर लेता है। मनुष्य ऐसा ही होता है। और ये जो मनुष्य, जबकि मतलब पशु पक्षी उनको पता भी नहीं कि हमारे बारे में भागवत में बताया गया है, लेकिन मनुष्य को बताया गया है, जो सुन रहा है उसके लिए बताया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि श्री भगवान ये जो इतने सारे स्थावर से लेकर, मतलब कल हम पढ़े थे वृक्ष लता से लेकर पशु पक्षी तक, ये जो मतलब इतने सारे सृष्टि जो कराया गया है, उसके बाद मनुष्य की सृष्टि हुआ है। और ये बात मनुष्य ही सुन पा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि वो जन्म भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। मतलब या तो पहले जब सृष्टि होता है, सृष्टि अनादिकाल से रहने की वजह से जो जीव इस बार मान लो यमलोक गए हैं और वहाँ से दंड मिल लिया है पाप कार्य की वजह से, उसके बाद जो पापी होते हैं और उन दंड लेने के बाद फिर वो जन्म लेते हैं अपनी पाप को, यमपुरी में पूरा संपूर्ण दंड नहीं मिलता, वो जो दंड मिलता है उसके बाद उनको भोग शरीर के द्वारा भी दंड को क्षालन करा जाता है। ये बात पशु पक्षी को पता नहीं चलता, लेकिन मनुष्य को पता है। मार्केंड अब हमारा जो गरुड़ पुराण में ये बारे में विशद व्याख्या है कि मनुष्य क्या करने से क्या जन्म होता है, क्या करने से क्या जन्म होता है, और वो जन्म भी यमलोक जाने के बाद होता है। यमलोक से दंड पाने के बाद जब आता है, जन्म लेता है, फिर उसी घरों में, उसी योनि में, उसी पशु पक्षी के रूप में जन्म होता है, होकर वो अपना पाप को अतिवाहित करता है। ये बात वो नहीं जानते, मनुष्य जानता है कि देखो ये इसी कार्य की वजह से ऐसा उन्होंने जन्म मिला है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए मनुष्य का सृष्टि ये सारे सृष्टि के बाद होता है, पहले मनुष्य नहीं आते, ताकि मनुष्य आने से पहले ये सब बातें वो जान पाए या समझ पाए वेदों से, गुरु से, कि ये सब के बाद ही मेरा जन्म हुआ है, बड़ा दुर्लभ जन्म है, बड़ा क्षण स्थायी है, तो मुझे उसी अनुसार, मुझे उसी के हिसाब से कर्म करना चाहिए। और वो जो पशु पक्षी बने हैं वो कल मनुष्य बने ही जाएंगे, उनका टर्न जब आएगा। लेकिन जब वो बनेंगे तब भी वो लोग वही बात को सुनेंगे और जानेंगे, और जो भाग्यशाली है ये बात को समझकर बहुत जल्दी ही अपना रास्ता तय कर लेता है कि कम दिन का मनुष्य जन्म बड़ा अर्थद है, बड़ा मूल्यवान है, और उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए मुझे सतर्क रहना होगा। ये जो मतलब जो जन्म से ज़्यादा सतर्क रहते हैं, निश्चित रूप से वो मतलब काफ़ी जन्मों से साधु पुरुषों की सेवा करे हुए होंगे, नहीं तो वो इस प्रकार बुद्धि आना भी बड़ा विचित्र बात है। तभी उन्होंने बताया है कि हे सत्तमः एत त्रयः वैकृताः देव सर्ग च वैकारिकः प्रोक्तः कौमारस्तो अभयात्मकः। कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है, जैसे मनुष्य अगर सृष्टि हो जाते हैं, ये सब प्राकृत सर्ग कहा जाता है, ये सब प्राकृत है, प्रकृति से जात होते हैं। लेकिन आगे जो जन्म होता है उसको कौमार सर्ग आदि अप्राकृतिक तर्क माने जो सत्र ये सर्ग कहा जाता है।
कौमार सर्ग जो है वो प्राकृत एवं वैकृत दोनों प्रकार की है, ऐसा उन्होंने बताया। स्थावर, तिर्यक एवं मनुष्य सृष्टि, ये तीन सृष्टियां वैकृत सृष्टि है। स्थावर और तिर्यक, तिर्यक के अंदर आते हैं पशु पक्षी सब। स्थावर में आते हैं वृक्ष, लता, पहाड़, पर्वत आदि, एवं मनुष्य होते हैं, ये तीन होते हैं वैकृत सृष्टि। देवों की सृष्टि भी वैकृत ही माना जाता है, क्योंकि देवता जो है वो भी वैकृत में ही आते हैं। सात्विक अहंकार जन्य देवों की सृष्टि को पहले से ही प्राकृत सृष्टि कहा गया है। जब अहंकार से देवताओं की सृष्टि हुई थी, अहंकार भी मूल प्रकृति के अंश महत्त्व से ही अहंकार सृष्टि हुआ है। अहंकार की जो सात्विक अहंकार है, वही सात्विक अहंकार से देवताओं की सृष्टि हुई थी। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, इंद्र, उपेंद्र, ये सब जो सृष्टि हुआ है वो सब सात्विक अहंकार से हमारे मन के साथ सृष्टि हुए थे। हमारे मन भी तब तक इस दुनिया में रहता है जब तक इस सृष्टि में आत्यंतिक प्रलय नहीं हो जाता। जब देवताओं की आयु जितने दिन है, हमारा मन की भी आयु उतना दिन है, तब तक हमारा मन हमारे साथ रहता है। मन रहता है इसका मतलब हमारा बुद्धि भी रहता है, हमारे इंद्रियां भी हमारे साथ रहते हैं। मन उनकी राजा है। जब हम पाप बस कभी कभी वृक्ष आदि जन्म लेते हैं, उसी समय हमारे इंद्रिय मन रहते हुए भी हमारे पास उनका शक्ति बहुत सीमित हो जाता है और इंद्रियां ना के बराबर हो जाते हैं। फिर वो प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे ही उनको पशु की शरीर मिलता है, पक्षी की शरीर मिलता है, और जैसे मनुष्य की शरीर मिलता है इत्यादि। जब आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, देवताओं के साथ हमारा मन भी नष्ट हो जाता है, फिर हम अकेले रह जाते हैं। मतलब हम मन से भी अलग हैं। यहाँ मनुष्य की जो सृष्टि देव सृष्टि से न्यून होने के कारण वैकृत कहा गया है। देव सर्ग होने के कारण उसके अंतर्गत है। सनत कुमार आदि की सृष्टि प्राकृत एवं वैकृत दोनों ही कहा गया है, क्योंकि कहा गया है उनकी सृष्टि देव और मनुष्य रूप में ही होता है। वो प्राकृत भी है, वैकृत भी है। आगे बताते हैं कि देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब जो किन्नर की जो भेद, देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। और हे विदुर जी, इस तरह ब्रह्मा जी के द्वारा की गई 10 प्रकार की सृष्टियां मैंने बताया। तो देवता जो है वो 10वीं सृष्टि माना जाता है। देवताओं के जो प्रकार है वो है देवता, पितर को भी देवता कहा जाता है, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण और विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच। तो भूत प्रेत भी देव सृष्टि में आते हैं, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच से शंकर भगवान ने ही उनको सृष्टि कराए थे। तो मनुष्य सृष्टि से ये उन्नत सृष्टि है। और किन्नर आदि भी वो देवताओं की सृष्टि में 8 प्रकार में ही आते हैं। तो इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि कहा गया। मतलब ये सारे सृष्टि के पीछे जिनके हाथ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सृष्टि श्री भगवान की इच्छा से होती है, और श्री भगवान प्रत्यक्ष सम्मिलित न होने पर भी श्री भगवान काल के माध्यम से इस सृष्टि को कराते हैं। इसके पश्चात मनवंतर वंश उन्होंने वर्णन करेंगे। फिर इस रजगुण प्रधान सत्य संकल्प श्री हरि की ही संकल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी बनकर जगत में अपनी रचना कार्य करें। मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को श्री भगवान की मतलब रजगुण सम्मानित की देवता कहा गया है। वो स्वयं रजगुण नहीं है। स्वयं रजगुण होते तो सुख को दुख को सुख माने करते, जैसे पिछले श्लोक में कहा गया है। रजगुण की देवता होते हुए भी श्री ब्रह्मा जी वो भगवान के अवतार हैं, या श्री भगवान उन्हीं के रूप में ही सृष्टि करते हैं, ऐसा समझना चाहिए।
फिर रजोगुण क्यों कहा जाता है? क्योंकि रजोगुण नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगा। तर कारण क्या है? सृष्टि वास्तव में कुछ नया वस्तु को देखने को कहा जाता है, लेकिन हम सब लोग नित्य होने की वजह से, हम हमेशा रहने की वजह से हमारा सृष्टि नहीं होता। लेकिन सृष्टि जैसे हमें लगता है, या कह सकते हो एक आवरण सबको मिलता है, एक रूप मिलता है, वो अपनी क्रिया भी प्रकृति कराती है रूप के माध्यम से, इस सब को सृष्टि कहा जाता है। इसीलिए वो रजोगुण से ही सृष्टि माने होने से रजोगुण के देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री भगवान ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि इत्यादि करते हैं। अब उसी तरह से भगवान शंकर के रूप में भगवान विनाश आदि करते हैं, लेकिन भगवान शंकर तमोगुणी नहीं है, वो तो विशुद्ध सत्व, तो स्वयं भगवान है। भगवान की उसी रूप में ही वो तमोगुण की देवता है भगवान शिव, उसी से ही इस प्रकार कार्य वो करते हैं। तभी वो बताते हैं कि हे क्षतः एवं अधिष्ठित हो माया वित्वात् एतस्मिन् गुण व्यतीत्याये नद्यांश भ्रमे है इति पौर्वायश्च न इच्छन्ति। पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा की माया की स्वामी भगवान होने के कारण जो भी गुणों की परिणाम में वो जो पौर्वापर्य भाव उसी तरह से उनको नहीं होता। जैसे नदी में प्रकट होने वाले चकों में कोई भी पौर्वापर्य भाव नहीं होता। जो नदी से जो सृष्टि होता है, मतलब चकह मतलब शायद बुद्ध है, जो कि वहाँ से जैसे आप सोच सकते हैं समुद्र में लहरें और सृष्टि होता है, फिर वहीं पे क्या होता है ना, समा जाता है। उसी तरह बुद्ध वहीं पर सृष्टि होता है, समा जाता है। गुण वहीं से सृष्टि होता है, वहीं से समा जाता है। वो परमात्मा को, भगवान शिव को उसी में वो प्रभावित नहीं कर पाता, जबकि वो सृष्टि के कारण है, लेकिन फिर भी उनको प्रभावित नहीं कर पाता। उसी तरह जैसे नदी में चकों की सृष्टि होकर विलीन हो जाता है। इस कल्प में जो देवता असुर इत्यादि कहे गए हैं, दूसरे की मनवंतर में भी उन्हीं के नाम और रूप से युक्त रहते हैं। ये बात उन्होंने बता दी, क्योंकि एक कल्प में 14 मन्नु आते हैं, 14 मनवंतर हो जाता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि वही देवताओं के नाम जो है सप्तऋषि आदि जो भी नाम उसी तरह समझ लेना चाहिए, समझे। इस प्रकार इति श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीकां 10वां अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर 10वां अध्याय संपूर्ण होता है। उसके बाद जो है मनवंतर आदि जो लीला वो हम शुरू करेंगे। ये काल के बारे में ना नेक्स्ट कल क्लास में इसको मतलब फिर शुरू करेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। सर सर, ये जो इतने सारे जीव जंतुओं के बारे में बताया सर, ये भगवान श्री कृष्ण से कैसे रिलेटेड है सर? श्री भगवान अभी तो बताया, इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। मनुष्य के साथ रिलेटेड है। मनुष्य अपने कर्म के हिसाब से फल के रूप में उनको देखता है, समझता है। पुराणों में उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि ये बात पशु पक्षी को पता नहीं होता, लेकिन मनुष्य को पता है कि अगर हम कर्म इसी प्रकार करेंगे तो ऐसा जन्म होते हुए हमें मनुष्य जन्म को आना होता है, जो कि बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए मनुष्य जन्म को बिल्कुल भी समय को हम व्यतीत ऐसे वृथा ही, ऐसे बेमतलब को जाने नहीं देना चाहिए। ये बात मनुष्य सीखता है। और सृष्टि में सबसे अंतिम में मनुष्य होता है, उसके बाद देवताओं की प्रकार होता है। सबसे अंतिम मनुष्य का मतलब हो गया, पहले जो जो सब पाप तो भोग चुके थे पूर्व कल्प में, लेकिन यमलोक डिस्ट्रॉय हो गया, वो लोग अव्यक्त हो गए। उसके बाद उनको जन्म मिलता है। इसीलिए पहले वृक्ष आदि जन्म मिल जाता है, पशु पक्षी के जन्म मिल जाता है। फिर मनुष्य को जब जन्म मिलता है, मनुष्य बहुत जन्म होते ही उनको सब व्यवस्था भी होता है, गुरु आदि उनको शिक्षा दीक्षा दे देते हैं। तो मनुष्य उनमें से जो भाग्यशाली होते हैं, ये समझ जाते हैं कि सृष्टि में ऐसा ही हुआ था, उसका कारण
हमारे सामने जो जो चीज वस्तुएं हैं वो हमारा ही कर्म का फल स्वरूप है। ये समझाने के लिए पहले सृष्टि में ये सब, माया जगत में ये सब पहले सृष्टि हो जाता है। ठीक है, जय जगन्नाथ। ठीक है सर, क्योंकि सर ये तो समझ में आ गया था सर, पहले तो मेरे को लगा कि भगवान श्री कृष्ण से भी कुछ रिलेटेड होगा सर। रिलेटेड तो है, रिलेटेड तो बड़ा गहरा रिलेटेड कि हमारी कर्म को श्री कृष्ण से रिलेटेड करना है। और उनका सृष्टि जो है सारे वस्तु मनुष्य अपनी सेवा में लगाने के लिए प्रयास भी करता है, क्योंकि वो सब मनुष्य से जुड़े हुए हैं। और उसी तरह ही वो भगवान से ही मनुष्य अपने आप को जोड़ के इनके प्रति मतलब सहोदर भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए कि मैंने भी कभी ऐसा हुआ होगा, मैं भी ऐसे कभी ऐसा रहा होगा। इसी नाते मनुष्य सबको मतलब दया करता है, सारे जीवों को। ठीक है सर। जय जगन्नाथ। क्योंकि महाप्रभु बताए ना, जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा। जैसे हमारे घर में कोई एक, जैसे मान लो वो पढ़ा लिखा नहीं है और कुछ कहीं कर पाया, बीमार हो गए, जैसे हम लोग उसको दया करते हैं, उसी प्रकार जब जीव जन्म हो जाता है मनुष्य के रूप में, जब उसको ज्ञान आता है सबको दया कर लेता है। इसी कारण यही है कि उसको पता चल जाता है कि मैं भी इस तरह हो के आया होगा। और इसीलिए क्यों उनके साथ शत्रुता रखना है, वृक्षों को बेमतलब काटना, तोड़ना, जलाना और मतलब पशु पक्षी को मारना, ये सब मनुष्य नहीं कर पाता। फिर जब ऐसा नहीं करता, जीवों के प्रति दया होता है, तो वही मनुष्य ही नाम कर पाता है। जब तक जीवों के प्रति दया नहीं है वो नाम भी नहीं कर पाएगा, हरि नाम उनके मुंह से स्वतः नहीं आ पाएगा, अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगा। ऐसा उसमें इसलिए भगवान मतलब सबको दया करने के लिए बोलते हैं। जय जगन्नाथ। सर लेकिन हम सब पे दया तो करते हैं, लेकिन जैसे मकड़ी वगैरह होती है उसको तो मार देते हैं। जब हम विशेष रूप से क्या करते हैं, हमारी भजन साधन में बाधा होने के लिए हम ऐसे परिस्थिति ऐसे रखना चाहिए कि वो ना आए। हम घर को अगर प्रत्यह झाड़ू लगाएंगे तो आएंगे नहीं, लेकिन जब हम अवहेलना करते हैं तो फिर वो आते हैं और फिर हम उसको मारते हैं। इसीलिए उस सब चीज़ों से बचना चाहिए। कोशिश ऐसे रखना चाहिए कि पहले हम एक रूटीन वाइज हम अपने घर को, उससे पहले अगर हम डेली झाड़ू लगा दें और ऊपर जाले निकाल दें, निकालते जाले लगे ना लगे निकालते रहें, तो कोई आएगा भी नहीं, तो उसमें दोष भी नहीं लगेगा। अन्यथा ये सब दोषाभाव तो है, किसी को मारना ये तो दोषाभाव है। इसलिए लेकिन सर इतनी सफाई रखने के बावजूद भी आ जाते हैं। हाँ, उसके प्रति सजाग रहना चाहिए। और सजाग जब हम जो रहते हैं उसी माध्यम से मतलब हम अपना भजन साधन कर पाते हैं। अन्यथा हम अगर ऐसे दबाव वगैरह बाहर से ला के रखना चाहिए जिससे प्रवेश ना करें, मतलब हम प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे मच्छरदानी के लिए हम मच्छर को टांग देते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं ताकि उड़ के कहीं और चला जाए, और इसी प्रकार हम ऐसे पेस्ट कंट्रोल वाले को जब एक बार सफाई होने के बाद ऐसे रखना चाहिए कि उनका आगमन ना हो, कि बाहर वो कहीं भी, क्योंकि पृथ्वी में उनके भी रहने की हक है, वो कहीं और रह जाए। हम भजन साधन करते हैं तो यहाँ ना आए, तो ये वृत्ति रहना चाहिए। लेकिन हिंसा वृत्ति अगर रखेंगे तो उसमें भी दोष होता है। जय जगन्नाथ। कोशिश तो करते हैं जितना हो सके उनको बाहर निकाल दें। हाँ, क्योंकि आ ही जाती हैं। वो कभी कभी होता है कि हाँ भाई अब नहीं रहा जाएगा, तब ऐसा होता है। हाँ, उनके लिए पेस्ट कंट्रोल वालों से कोई दवाई वगैरह ऐसे कुछ करके उसको एडजस्ट करना चाहिए। ओके सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
जय हो। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।